Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is water cycle. What's water cycle? Water cycle क्या है? तो इससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि मैंने आपको पहले ही वो समझाया इससे पहले जो वीडियोस मैंने भेजे तो उनमें मैंने आपको ये पढ़ाया कि वाटर की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। इनफैक्ट सिर्फ हमारी लाइफ में ही नहीं, जो जितने भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स, तो हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। यानी विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये जो पानी है इसकी इम्पोर्टेंस हम जब सुबह उठते हैं तो दिन की जो शुरुआत होती है वो पानी से ही होती है। सुबह उठ के हम नहाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, ब्रश करते हैं, तो वो सब कुछ हम पानी से ही करते हैं। तो या जो हमारे घरों में पानी का इस्तेमाल होता है, हम अपने घरों से ही शुरू करेंगे। तो हम अपने घरों में देखते हैं कि पानी दिन भर कितना इस्तेमाल हम करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, फॉर कुकिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर क्लीनिंग, यानी डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। या अगर हम बाहर देखेंगे, अपने घर से निकल के बाहर देखेंगे, तो हम अपने खेतों में भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने बागों में भी पानी का इस्तेमाल, यानी हर किसी जगह इस पानी का इस्तेमाल होता है। खेती बाड़ी होती है तो वो पानी की वजह से ही होती है। विदाउट वाटर कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। अगर हम अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर हम पानी का इतना इस्तेमाल करते हैं, ये पानी हम इतना इस्तेमाल करते हैं, तो ये पानी जो इस ज़मीन पे है, वाटर जो इस अर्थ पे है, तो ये पानी कांस्टेंट कैसे रहता है? ये क्या मकलन तेल आब, ये क्या ख़त्म गसन तेल आब, मतलब ये सोचन लायक कत। यानी ये जो पानी है इतना इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये कांस्टेंट रहता है, इसकी क्वांटिटी ऑन दिस प्लानट, यानी अमिच क्वांटिटी कांस्टेंट रोजान। तो ये कैसे पॉसिबल है? आपके जहन में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर हम इतना पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये पानी इतना फिर हमारे पास बार बार अवेलेबल क्यों रहता है, यानी इसकी क्वांटिटी कांस्टेंट क्यों रहती है? तो इसका जवाब है ड्यू टू दी वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की वजह से, ये जो वाटर साइकिल जो यानी है, तो वाटर साइकिल की वजह से ये पानी इस अर्थ पे कांस्टेंट रहता है। कैसे? यानी वाटर साइकिल को अब हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल, इट इज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द अर्थ's हाइड्रोस्फीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म। यानी वाटर साइकिल का मतलब है, यानी ये सर्कुलेट होता है ये पानी, ये जो यानी इस ज़मीन का जो हाइड्रोस्फीयर है, यानी डिफरेंट पार्ट्स है अर्थ के, जो मैंने पहले ही आपको और एक इसके बारे में पढ़ाया कि ये जो ज़मीन प्लैनेट है इसके डिफरेंट स्फीयर्स है। हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है एंड एटमॉस्फेयर है। लिथोस्फीयर जो सॉलिड पार्ट अर्थ का है, हाइड्रोस्फीयर जो ये वाटर पार्ट, यानी जहाँ पानी है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। पानी के पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर ये सर्कुलेट होता है पानी फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स। हाइड्रोस्फीयर मतलब फ्रॉम द रिवर्स, फ्रॉम द स्ट्रीम्स, फ्रॉम द ओशंस, फ्रॉम द सीज। तो ये सर्कुलेट होता है फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर टू एटमॉस्फेयर और फ्रॉम एटमॉस्फेयर बैक टू अर्थ, यानी इसको कहते हैं हम वाटर साइकिल। यानी वाटर साइकिल में फिर से आपको समझाऊंगी कि वाटर साइकिल का मतलब है कि ये सर्कुलेट आब गसन हाइड्रोस्फीयर, यस आब दरियावन मज, नदी नालन मज, बड़न बड़न समंदरन मज, ओशनन मज, तो ये आब सर्कुलेट गसन हाइड्रोस्फीयर पे इनटू एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर पे वापस बे अत ज़मीनस पे अवेलेबल गसान। ड्यू टू दिस रीज़न वाटरच क्वांटिटी कांस्टेंट रोजान ऑन आवर अर्थ, जो प्लैनेट है अत पे आबच क्वांटिटी कांस्टेंट रोजान, तमे मूजूब आब खत्म गसान कह ड्यू टू वाटर साइकिल। ये थो तो याद ये कत कि वाटर साइकिल युस वाटर साइकिल सती ये आबच ये आब यूत इस्तेमाल कर फॉर डिफरेंट पर्पजेस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये कांस्टेंट रोजान तमे मूजूब। मतलब अगर गरस मज चीज़ इस्तेमाल करो, यूत ज़्यादा सो इस्तेमाल करो त्यूत गो जल्दी ख़त्म। लेकिन ये जो पानी है ये बार बार हमें अवेलेबल होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो ये ख़त्म गसान कहें। ये क्या ख़त्म गसान अगर यूत इस्तेमाल कर, यह ड्यू टू वाटर साइकिल। आई होप कि तुम अंडरस्टैंड कोर्मुत कि वाटर साइकिल क्या गो। वाटर साइकिल मतलब गो सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर टू एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर बैक टू अर्थ,
یعنی زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ واپَس یہِ آب بیٚیہِ ایویلیبٕل گژھُن. یا یَتھ چھِ أسۍ بیٛاکھ اَکھ یہِ چھِ اَتھ it also refers to the continuous exchange of water between the oceans, atmosphere, land surface and organisms. یعنی بیٚیہِ چھِ یِہوٚے مطلب جو میں نے آپ کو سمجھایا کہِ یُس زَن یہِ کَنٹِنیوٗوَس ایٚکٕسچینٛج چھُ آب گژھان کٕمو پٮ۪ٹھ فرٛام دی اوشَنٕز پَتہٕ چھُ ایٹماسفِیَرَس منٛز گژھان پَتہٕ چھُ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ پٮ۪وان یہِ تہٕ پَتہٕ چھِ آرگَنزَمٕز یَن ڈِفرَنٛٹ یِم لِوِنٛگ آرگَنزَمٕز چھِ تِم چھِ اَتھ اِستعمال کَران یعنی یہِ چھُ واٹَر سایکَل. یہ جو واٹر سائیکل ہے یہ چھِ کنٹِنیوٗوَس اَکھ پرٛاسٮ۪س اَکھ اِٹ اِز اے کنٹِنیوٗوَس پرٛاسٮ۪س دیٹ اِنکلوٗڈٕس 5 سِٹٮ۪پٕس. یہِ چھُ کنٹِنیوٗوَس پرٛاسٮ۪س یہِ چھَنہٕ رُکان چھَنہٕ یہِ پرٛاسٮ۪س کینٛہہ. اگر رُکہِ یہِ پرٛاسٮ۪س تہٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ یہِ واٹر ایویلیبٕل بار بار گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. یعنی یہِ چھِ اَکھ کنٹِنیوٗوَس پرٛاسٮ۪س اَکھ اِٹ دیٹ اِنکلوٗڈٕس 5 سِٹٮ۪پٕس. یعنی 5 سِٹٮ۪پَن منٛز چھِ یہِ سائیکل کمپلیٖٹ گژھان. 5 اسٹیپس میں یہ سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے. فرسٹ اسٹیپ اس کا آتا ہے ایواپریشن, سیکنڈ کنڈنسیشن, تھرڈ از پریسپیٹیشن اینڈ فورتھ از رن آف, اور جو پانچواں اسٹیپ اس کا ہے وہ ہے پرکولیشن. یعنی 5 سٹیپن منٛز چھُ یہ واٹر سائیکل کمپلیٹ گژھان. تو میں اب کل آپ کو یہ سمجھاؤں گی کہ اس کا پہلا اسٹیپ ایواپریشن جو ہے ایواپریشن کیا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, تو وہ ہم کل کے ویڈیو میں اب پڑھیں گے. شکریہ.